ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हमारे सामने है और आचार्य उमा स्वामी ने इस ग्रंथ के माध्यम से धर्म का जो प्रवेश द्वार है, ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से प्रारंभ करके और फिर संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में इस ग्रंथ में चर्चा की है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो ज्ञान कैसे होता है, उसकी क्या स्टेप्स हैं, किस क्रम से होता है, किन जीवों को होता है, और सामान्य ज्ञान से लेकर के वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे बन जाता है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। मति ज्ञान के हमने 336 भेद भी पढ़े। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, ये हम जानते हैं। तो प्रारंभिक भूमिकाओं में तो मति ज्ञान होता ही है। उसके बाद में जब विशेष उसके बारे में कहीं सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, किसी के कथन में आता है, तो वो मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान के रूप में सामने आता है। फिर वो शुद्ध ज्ञान के बाद में और उसके और आगे आगे जो रूप है, व्यापक रूप है, वो सब श्रुत ज्ञान में ही आएंगे। प्रारंभिक भूमिकाओं में मति ज्ञान की भूमिका है जो इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है। वैसे तो शुद्ध ज्ञान में भी इंद्रिय और मन का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ मन का एक विशेष कार्य उसमें संपादित होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण से मति और शुद्ध ज्ञान में भेद पड़ता है। देखिए अपन चलते हैं। अपन ने कल यहाँ यहाँ से शुरू किया था, दोबारा पढ़ने की बात कर रहे थे। श्रुत का अर्थ क्या है? हाँ, श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ विषय अथवा शब्द। यद्यपि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के बाद होता है, तथापि उसमें वर्णनीय तथा शिक्षा योग्य सभी विषय आते हैं और यह सुनकर जाना जा सकता है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान में श्रुत का यानी शब्द का संबंध मुख्यता से है ना। ये सबसे बड़ा फर्क आपको लगा, क्योंकि वो मति ज्ञान में श्रुत की भूमिका नहीं होती, वचन की भूमिका मुख्य नहीं होती, जबकि इसमें मुख्य भूमिका है। इसलिए श्रुत ज्ञान को शास्त्र ज्ञान या भाव शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है ना। क्यों कहा भाव शास्त्र ज्ञान? क्योंकि शब्दों को सुनकर जो श्रुत ज्ञान होता है उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भी श्रुत ज्ञान होता है। अन्य प्रकार का मतलब बिना शब्दों के भी हो जाता है श्रुत ज्ञान, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके है, या और कोई बातें बाकी की इंद्रियों के माध्यम से भी आपको। जैसे किसी ने कहा देखो आपने जो गाय के बारे में पढ़ा था ना, वो गाय ये रही, फिर आपको आंखों से दिखा दी गाय, तो आपको ज्ञान जो है उससे आ, जो मति ज्ञान पूर्वक गाय का शब्द बताया था, और अभी आपको श्रुत ज्ञान का भी इस्तेमाल किया, और उस श्रुत ज्ञान में श्रोत्र इंद्रिय के अतिरिक्त आपको चक्षु इंद्रिय का भी सहारा मिल गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शब्दों को सुनकर जो शुद्ध ज्ञान होता है उसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी अन्य प्रकार का भी शुद्ध ज्ञान होता है। आंखों के द्वारा देख करके, नाक से सुन करके, कान से सुन करके आपको उस जो वस्तु पहले सुनी थी उसी का और गहरा आपको आकलन करना हो, उसके और गहरा ज्ञान करना हो, तो बाकी इंद्रियों का भी सहारा लिया जाता है। अपने हाथ से भी चक्षु अपना त्वचा इंद्री से भी पता कर सकते हैं अपन। सम्यक ज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनने से पात्र जीवों को
आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, इस अपेक्षा से उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है ना। देखो, श्रुत ज्ञान शब्द उसमें क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने? बोले हम खाली ये कह सकते हैं कि श्रुत के द्वारा जानी हुई बातें, श्रुत के द्वारा कही हुए चीजें, लेकिन उसमें ज्ञान शब्द इस्तेमाल इसलिए किया है कि यहाँ समय ज्ञान का विषय चल रहा है, और हमें वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने शुरू में ही उसको बता दिया कि वास्तव में जो श्रुत ज्ञान शब्द है, वो श्रुत ज्ञान कहाँ से आया है, कि वो विशेष व्यक्तियों के मुख से निकला हुआ और प्रामाणिक जो बातें हैं, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला सम्यक ज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनने से पात्र जीवों को, जो क्या क्या क्वालिफिकेशन लगाए, पुरुष हो तो कैसा हो, सम्यक ज्ञानी हो, और पात्र जीवों को सुनाया जाए। पात्र जीव यानी भव्य होना चाहिए, निकट भव्य होना चाहिए, उनको उस समय में जिज्ञासा होना चाहिए, यह समय दर्शन प्राप्त करने का समय आ गया हो। पात्र जीवों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, इस अपेक्षा से उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। यानी ऐसा ज्ञान जो कहा तो जाएगा, मुंह से कहा जाएगा, शब्दों से कहा जाएगा, कानों में पड़ेगा, लेकिन कहने वाला जो है वो विशिष्ट पुरुष होगा, समय ज्ञानी होगा, और सुनने वाला भी विशेष पात्र होगा। ये सब चीजें मिलेगी तो जो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा। यानी श्रुत ज्ञान एक ऊंची भूमिका है। अपन छोटी छोटी बातों के ये नहीं कह सकते कि साहब इसको सिगरेट का श्रुत ज्ञान हुआ, इसको जो है वो फला दवाई का श्रुत ज्ञान हुआ। उन चीजों के लिए अपन श्रुत ज्ञान शब्द इस्तेमाल नहीं करते। होता तो ज्ञान वो भी है, लेकिन यहाँ उन्होंने उसको इसलिए क्वालिफाई किया। आगे है 12वां नंबर का, ये 11 12 नंबर चल रहे हैं पॉइंट। रूढ़ी के बल से भी मति पूर्वक होने वाले इस विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। रूढ़ी के बल से मतलब कि जो परंपरा से चली आ रही कोई बात है, तो मति ज्ञान के बाद में जब वो इसी ज्ञान का जब विशेष होता है, तो उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जैसे हम बच्चे को माँ उसकी बहुत सारी भाषा में बोलती रहती है, छोटे से बच्चे को वो बोलते बोलते वो भी समझ जाता है कि माँ क्या कह रही है। तो वो जो है वो परंपरा से वो उसका जो मदर टंग में जो बात की जाती है, उससे वो कुछ ग्रहण कर लेता है आगे तक की बात है। तो उन्होंने डरा के बोला कि इसके पास मत आना, इससे गर्म चीज है, खाता हो जाएगी, कुछ तो भी बच्चे की लैंग्वेज में बोलते हैं ना। तो वो लैंग्वेज समझ करके वो जो संज्ञान लेता है इन शब्दों का, वो भी शुद्ध ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। कि जैसे परंपरा से जैन कुल में जन्म लिया है, जी। तो बच्चा अगर फिर जाना शुरू करता है हाँ। और रोजाना जाता है, मगर उसको कोई और ज्यादा ज्ञान नहीं है, हाँ। तो वो उसको रूढ़ी के श्रेणी में उसको शुद्धगान कहा जा सकता है। हाँ, होता ही ना। अभी आप देखते हो मंदिर में लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, और उनको परिक्रमा लगाते हैं, अंगूठी उंगली पकड़ करके उनको ढोक दिलवाते हैं। वही कहने का। हाँ। तो वो वहां तक तो उसका जो है मति ज्ञान चल रहा है, लेकिन उसको विशेष रूप से बार बार रटाया जाता है कि यहाँ आकर के इनके साथ जय देव बोलना है, ये मंत्र पढ़ना है, नमोकार मंत्र पढ़ना है। तो वो सुनने के बाद में अभी वो उसको जो कंठस्थ हो गया, वो मति ज्ञान पूर्वक उसके संस्कार बन गए। अब जब वही बच्चा बड़ा होगा, तब वो जो नमोकार मंत्र पढ़वाया जा रहा था उसका अर्थ भी समझ जाएगा। तो वो जो है मति ज्ञान से उसके शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति हो। ठीक। फिर शुद्ध ज्ञान को वितर्क भी कहते हैं, है ना। अभी अध्याय 9 में आएगा वितर्क का, वो अपन ने पढ़ा था ना, वो जो आ, शुक्ल ध्यान के बारे में, प्रत्यक्ष विचार वितर्क, है ना। ये सब अपन ने 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान में ये वितर्क शब्द इस्तेमाल होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर देखो, अब ये विशेष बात आ रही है अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जो पूरी जो जिनवाणी है, द्वादशांग वाणी है, उसके दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। वो क्या क्या है? अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूत्र कृतांग, ये जो प्रसिद्ध द्वादशांग वाणी है, उसकी बात कर रहे हैं। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवयांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग,
ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्यान ध्यानांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तर औपाधिक औपाधिक अंगम, प्रश्न व्याकरणंगम, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। ये लास्ट वाला जो है 12वां नंबर का जो दृष्टिवादांग है, जिसके भेद मैंने आपको कल बताए थे। इसी के अंतर्गत 14 पूर्व, चूलिका, सूर्यज्ञप्ति, चंद्रज्ञप्ति आदि इसी 12वें अंग के भेद हैं। उसमें से वो 14 पूर्व विशेष इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है ना। जो गणधर आदि होते हैं और ये श्रुत ज्ञानी होते हैं, उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है ना। तो उसमें मुख्य रूप से क्या है कि 11 अंग तो ये हो गए, विभाग सूत्रांग आदि। 12वां जो दृष्टिवादांग है, उसके अंतर्गत आने वाले उसके जो उपभाग हैं, वो उसमें 14 पूर्व वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान के बारे में बताया जाता है जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इनके भेद भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अंग ज्ञान है, जो चतुर्थ काल में मुनि आदि होते थे, जिन सबको जो है ना ये ऐसा अंगों का ज्ञान होता था। किसी को 10वें अंग का ज्ञान है, किसी को 12वें अंग का ज्ञान है, कि किसी को 9वें का तक ही ज्ञान है, तो उनको अंग ज्ञान कहते थे। और फिर उसके आगे जिनको 11 अंग तक ज्ञान होता है, उनके बाद पूर्व का ज्ञान होता है। पूर्व में भी सभी को 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता, किसी को एक पूर्व का, किसी दो पूर्व का। इसी के आधार पर सारे शास्त्रों की बाद में रचनाएं हुई हैं, है ना। और ये जो आपको मैं अंग इनके बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है शास्त्रों में, इन सब का इंट्रोडक्शन मिलता है कि कौन से अंग में कितने सूत्र हैं, कितने अक्षर हैं, और उनकी विषय वस्तु क्या है। लेकिन इससे आगे वो ग्रंथ अंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप बहुत सावधानी और रुचि पूर्वक जानना है, जितना भी अवेलेबल है उसका पूरा ग्रहण करना। देखो, अंग बाह्य श्रुत, ये आपको बताए थे अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट माने जो अंदर में, जिनके अंतर का जो ज्ञान है वो अंदर में घुसा जा सकता है, जिनके माध्यम से आत्मा संबंधी ज्ञान या आत्मा से रिलेटेड जितनी बातें हैं, उन सब से अंग प्रविष्ट में आया जाता है। फिर एक अंग बाह्य है। अंग बाह्य क्या है मतलब बाहर में। इसके 14 प्रकीर्णक होते हैं। इन 12 अंग और 14 पूर्व की रचना जिस दिन तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, तब भाव श्रुत रूप पर्याय से परिणत गणधर भगवान एक ही मुहूर्त में क्रम से करते हैं। हाँ, 12 अंग और 14 पूर्व की रचना जिस दिन तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, तब भाव श्रुत रूप पर्याय से परिणत गणधर भगवान एक ही मुहूर्त में क्रम से करते हैं। वो जो 12 अंग ऊपर आपको बताया ना, उनकी बात चल रही है। ये 12 अंग कैसे हैं? मगर उसकी किसकी बात यहाँ अंगवाद श्रुत में क्यों आई है? वो इन्होंने एक लाइन उसमें ऐड कर दी है, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों यहाँ ऐड कर दिया है। क्योंकि दू- उसका वर्णन आगे आएगा। अंगवाय श्रुत जो है उसमें 14 प्रकरणक होते हैं, यहाँ लगा करके इनको फिर ये ब्रैकेट चेंज, ये पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। नहीं, दूसरा मेरा प्रश्न था हाँ। कि जो 12 अंग पहले बताए आपने, उसमें हाँ। सारे अंतरंग के बताए। हाँ। 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 तो जो संसार की रचना है, हाँ। इतने द्वीप हैं, इतने क्या कहते हैं हाँ। खंड, तो ये तो सारे बाहर के, ये तो 12 अंग में ही तो बताए गए हुए हैं। हाँ। तो वो अंतरंग कैसे हो गए? नहीं, अंतरंग नहीं है। इसका अंग प्रविष्ट माने विषय के अंदर में प्रवेश करना। अंतरंग का मतलब वो नहीं है, आत्मा संबंधी की बात नहीं है। मतलब वो विषय जो वस्तु है, विषय वस्तु के जो अंदर में प्रविष्ट होकर के जिनेन्द्र देव ने जो बात कही है, जिनवाणी जो अभी बात चल रही ना, वो बात आप थोड़ा ध्यान से समझना। कि वो जिनेन्द्र देव की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसके आधार पर जो रचना होती है वो इन 12 अंगों में समाहित होती है। इसी को अंग प्रविष्ट कहते हैं। हाँ, और अंग बाह्य क्या होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अंग प्रविष्ट क्या हुआ, देखो, इन 12 अंग और 14 पूर्वों की रचना। 14 पूर्व किसके हैं, जो मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि दृष्टिबाधांग अंग के
जो तीन भेद होते हैं, जिसमें चूलिका, 14 पूर्व, सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति आदि आते हैं चार। उसमें से 14 पूर्व के बारे में उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इन 12 अंग और 14 पूर्व की रचना जिस दिन तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, तब भाव श्रुत रूप पर्याय से परिणत गणधर भगवान एक ही मुहूर्त में क्रम से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 12 अंगों की 11 पूर्व की रचना कर देते हैं। किसके आधार पर कर देते हैं? जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि के आधार। मगर यहाँ पर एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। ये 14 फुट तो 12 अंग के 12वें भाग में ऑलरेडी प्रविष्ट हो गए, हाँ, तो ये तो अलग से क्यों अलग अलग से से क्यों कहा? हाँ 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 हाँ, वो अपन अभी समझेंगे वो क्यों उन्होंने अलग से किया। शायद उसका जो इम्पोर्टेंस देख करके किया है। आपका कहना सही है कि आप इतना बोल सकते थे 11 अंग और 14 पूर्व, यस। तो 12 अंग भी बोल रहे हैं और 14 पूर्व को अलग से बोल रहे हैं। तो अलग से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए उसका पूर्व की विशेष जो महत्व है उस कारण से बोल रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया। 15वें नंबर पे, यह सब शास्त्र निमित्त मात्र है, भाव शुद्ध ज्ञान में उसका अनुसरण करके तारतम्य होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अभी जैसे आपको सब समझ में आ गया कि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, या आपको ये समझ में आ गया कि मत की सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि के बाद सम्यक चारित्र होता है, और इन तीनों की एकता होने के बाद में केवल ज्ञान होता है। तो ये आपको जरूरी नहीं कि मैं आपको लिख करके दूं ये सब बात। सुनने के बाद में आपको वो क्रम समझ में भी आता है, लॉजिकली भी आपको सही लगता है। और पहले शास्त्र लिखने से पहले जो ओरल ट्रांसफर होता था ज्ञान का, वो ऐसे ही होता था कि जिसमें ये सीक्वेंस वाली लोगों के समझ में आ जाता। शास्त्र में तो अपन क्रम से समझ लेते हैं कि इसके बाद क्या है उसके बाद क्या है। पहले भी जब ओरल व्यवहार चल रहा था तब भी ऐसे ही चला करता है ना। बढ़ गई ना? हाँ, ये शायद देख तो नहीं। तो यह सब शास्त्र निमित्त मात्र है, भाव शुद्ध ज्ञान में उसका अनुसरण करके तारतम्य होता है, ऐसा समझना चाहिए न। या शास्त्र तो निमित्त मात्र है, बेसिकली जो दिव्य ध्वनि आती है तो दिव्य ध्वनि में भी ऐसा ही क्रम के आधार पर उनका उपदेश चलता है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब शास्त्रों में लिखा है इसलिए वो क्रम ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि दिव्य ध्वनि में ही ऐसा क्रम है। अब देखो, मति और शुद्ध ज्ञान के बीच का भेद। जैसे मति ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान भी इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता। तब फिर दोनों में अंतर क्या है? किसी ने प्रश्न पूछा कि आपसे जब पूछते हैं कि मति ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, तो आप दोनों का एक ही उत्तर देते हो। इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। दूसरे में भी आप यही बोलते हो। तो दोनों में अंतर क्या है? तो उन्होंने लिखा, शंकाकार के कारण इंद्रिय और मन से मति ज्ञान की उत्पत्ति यह प्रसिद्ध है, और शुद्ध ज्ञान वक्ता के कथन और श्रोता के श्रवण से उत्पन्न होता है। क्या फर्क आया इसमें? देखो, पहले वाले में कथन वथन कोई नहीं कर रहा है, इंद्रिय और मन से मति ज्ञान की उत्पत्ति होती। फिर क्या कहा? श्रुत ज्ञान के बारे में क्या कहा? वक्ता के कथन और श्रोता के श्रवण से उत्पन्न होता है। इसलिए वक्ता की जीव और श्रोता के कान तथा मन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है ना। तीन चीजें हो गई ना इसमें, वक्ता की जीव, श्रोता के कान और मन। इस प्रकार मति श्रुत दोनों के उत्पादक कारण इंद्रियां और मन हुए। इसलिए उन दोनों को एक मानना चाहिए। क्या उसने कंक्लूजन किया प्रश्न पूछने वाले ने कि भाई आप कैसे भी कहो, जीभ के इस्तेमाल करो, कान का इस्तेमाल करो, है तो वो इंद्रिय ही ना।
तो मति ज्ञान में भी तो इंद्रियां लगती हैं और मन लगता है, यहाँ भी आपने दो दो इंद्रियां बता दी और मन बता दिए। तो वो बोल रहे हैं इसलिए मेरे हिसाब से, वो जो प्रश्नकार पूछ रहा है, मेरे हिसाब से मति और श्रुति एक ही है। हैं? उसने जो लॉजिक दिया वो आपको समझ में आया होगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को एक मानना ठीक नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं, यह हेतु असिद्ध है। हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को एक मानना ठीक नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं, यह हेतु असिद्ध है। क्योंकि जीव और कान को शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में कारण मानना भूल है। देखो क्या बात कर रहे हैं, जीव और कान को, ये तो शंकाकार ने बोला है कि जीव और कान जो है शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, लेकिन ये उसको मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जीव और कान को शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में कारण मानना भूल है। जीव तो शब्द का उच्चारण करने में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। अब इस टॉपिक को आप जरा ध्यान से समझ। क्या बोला उन्होंने कि जीव क्या करती है, शब्द का उच्चारण करती है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति उससे तो नहीं हुई। कान भी जीव के होने वाले मति ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। इसलिए शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में दो इंद्रियों को कारण बताना और मति तथा शुद्ध ज्ञान दोनों को इंद्रियों और मन से उत्पन्न कहकर दोनों की एकता मानना मिथ्या है। क्यों मिथ्या है, वे दो इंद्रियां शुद्ध ज्ञान में निमित्त नहीं है। इस प्रकार मति और शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति के कारण में भेद है। मति ज्ञान इंद्रियों और मन के कारण उत्पन्न होता है, और जिस पदार्थ का इंद्रियों तथा मन के द्वारा मति ज्ञान से निर्णय हो जाता है, उस पदार्थ का मन के द्वारा जिस विशेषता से ज्ञान होता है वह शुद्ध ज्ञान है। इसलिए दोनों ज्ञान एक नहीं किंतु भिन्न भिन्न है। इन्होंने क्या बताया कि ये जो कान और जीव का जो सहारा लिया, वो कान और जीव का सहारा तो वास्तव में निमित्त है, लेकिन ज्ञान, असली ज्ञान किससे हुआ, उसका मन की विशेष दशा के कारण वो ज्ञान। अभी वो बच्चा जो है तोतली आवाज में कुछ बोलता है, तो माँ उसकी बात का अंदाज लगाती है कि ये क्या कहना चाहता है। या माँ अपने साधारण शब्दों में कहते हैं तो बच्चा उसको रिपीट करता है, तोतले शब्दों में करता है। उसके पास भी कर्णेंद्रिय है, उसके पास भी जीव है, लेकिन इन दोनों के होने से वो श्रुत ज्ञान हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। श्रुत ज्ञान के लिए आवश्यक उस ज्ञान का जितना उभाड़ है, जितना डेवलपमेंट है, वही आवश्यक है। और वो डेवलपमेंट मन के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। फिर ये बच्चा अब बड़ा हो जाएगा, जो अपने आप समझ जाएगा कि नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है। तो बड़े होने से क्या, उसका तात्पर्य क्या है, उसके तो जीव इंद्रिय और कान इंद्रिय तो पहले से ही थी ना। तो वो शुद्ध ज्ञान उसको उस समय क्यों नहीं या बाद में क्यों हुआ। इसका अर्थ यह है कि उनका होना तो निमित्त मात्र है, लेकिन वास्तव में उसका जो मन की स्थिति जो है, जब उतनी उस योग्य हो जाती है, विशेष ज्ञान लिखा है ना, मन का विशेष ज्ञान, तब वो जो कुछ कहा गया है, पहले कहा गया है, अभी कहा जा रहा है, वो शुद्ध ज्ञान के रूप में डेवलप होती है। देखो उसका उन्होंने विशेष स्पष्टीकरण भी दिए, विशेष स्पष्टीकरण। इंद्रिय और मन के द्वारा यह निश्चय किया कि यह घट है, सो यह मति ज्ञान है। तत्पश्चात उस घड़े से भिन्न अनेक स्थलों और अनेक काल में रहने वाले अथवा विभिन्न रंगों के समान जातीय दूसरे गणों का ज्ञान करना श्रुत ज्ञान है। एक पदार्थ को जानने के बाद समान जातीय दूसरे प्रकार को जानना सो श्रुत ज्ञान का विषय है। एक एग्जाम्पल तो इन्होंने ये दी कि आपको किसी ने बता दिया कि ये जो घड़ा आपको दिखाते हैं, घड़ा कैसा होता है, एक बार उसको घड़ा दिखा दिया,
कि इस शब्द का नाम घड़ा है, शब्द से इसको घड़ा कहते हैं, और घड़ा ऐसा होता है। अब उसके बाद में वो व्यक्ति कहीं और गया, तो उसने कुछ दूसरे शेप में घड़े देखे, और मिट्टी के बजाय वो रंगे वो पुते तरह तरह के पेंट किए हुए होते। लेकिन उसने उस मति ज्ञान के सहारे से जान लिया कि ये भी घड़े की ही कोई किस्म दिखाई देती है, ये भी ऐसा गहरा दिखता है, इसमें भी पानी आदि भरा जा सकता है, या घड़े में बहुत सारे लोग जो है वो अन्न भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें घड़े में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं। तो उसको, जो वस्तु का स्वरूप है उससे, उसको स्वरूपांतर होते हुए उसको जो ज्ञान प्रकट होगा वो शुद्ध ज्ञान का भेद होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? जी सर। उसके आगे, अथवा इंद्रिय और मन के द्वारा जो घट का निश्चय किया, तत्पश्चात उसके भेदों का ज्ञान करना, सो श्रुत ज्ञान है। जैसे अमुक घड़ा अमुक रंग का है, अथवा घड़ा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, इस प्रकार इंद्रिय और मन के द्वारा निश्चय करके उसके भेद प्रभेद को जानने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। एक बार आपको जो बेसिक मति ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हुआ, उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, फिर आपको मति ज्ञान पर रिवर्ट बैक करने की जरूरत नहीं, फिर उससे रिलेटेड सारी चीजें आती रहेंगी। मति ज्ञान आपको प्रारंभ में हो गया, उसके बाद में श्रुत ज्ञान चल रहा है। अभी आपने, जब बच्चे को संस्कार होते हैं तो उसको मालूम है कि मुंह से भोजन किया जाता है और हाथों से और दूसरे काम किए जाते हैं, तो उसको पता है, वो ऑटोमेटिकली करता रहता है। फिर जब वो उसको बड़ा होता है तो उसको और भी उसके जो है वो कार्य हैं जो उसके समझ में आते हैं, वो उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मुझे शुरू में क्या बताया गया था कि पैरों का क्या काम है, हाथों का क्या, कोई जरूरत नहीं। अब तो वो ये देखता है कि हाथ पैर ठीक कैसे रह सकते हैं, मसल्स कैसे बनाई जाती हैं, पैरों की एक्सरसाइज की जाती हैं, पैरों में कितनी तरह के रोग होते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या क्या औषधि बनी है, दुनिया भर की चीजें जा सकती। तो उसी मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के भेद प्रभेद का ज्ञान भी श्रुत ज्ञान है ना। ज्ञान मतलब बहुत व्यापक है ज्ञान, इसलिए जो आपको अभी 12 जो अंगों का ज्ञान बता रहे हैं, आप वो सब श्रुत ज्ञान में है। आप सोचो कि उसका कितना विस्तार होगा। अथवा, और देखो और भेद बता रहे हैं दोनों, यह जीव है, यह अजीब है, यह जीव है या यह अजीब है, ऐसा निश्चय करने के बाद जिस ज्ञान से सत संख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है, वह श्रुत ज्ञान है ना। पहले तो आपको एक बेसिक चीज बता दी कि ये जिनमें चंचलता चैतन्यता दिखाई देती है वो सब जीव हैं, और जिनमें चैतन्यता नहीं है वो अजीब है। वो निश्चय हो गया। अब उसके बारे में अब आपको और डिटेल में बताया जाए कि भैया संसार में जितने भी शरीरधारी दिख रहे हैं, वो जीव भी है, अजीब भी हैं। और ये जो शरीर दिख रहे हैं, अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग पर्यायों में अलग अलग शरीर होते हैं। 5 इंद्री भी होती, किसी के 1 इंद्री भी होती। तो कहाँ से शुरू किया मैंने? जीव और अजीब से शुरू किया था। उसके बारे में कितना विस्तार कर दिया। 84 लाख योनियां होती हैं जीव की, यहाँ वहां जाते रहते हैं, नरकों में भी जाते हैं। उससे लेकर के जो अगले सूत्र बने वो ऐसे ही बने हैं। जब उन्होंने जीव अजीब की बात करी तो उन्होंने फिर पूछा कि साहब जीव कितने होते हैं, अजीब कितने होते हैं, ये अजीबों को कैसे पहचाना जाता है, अजीब कितनी तरह के होते हैं। तो जितने सूत्र इसमें आपने सुने होंगे, वो ऐसे ही प्रश्न उत्तर करते करते उन्होंने जो उत्तर दिया, संक्षेप में उत्तर दिया। है ना। जो आप आगे देखेंगे तो आपको ये रहस्य समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि महाराज, धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? उन्होंने कहा सम्यक दर्शन से। तो महाराज, जो धर्म के बाद में फिर जीव कहाँ जाता है, सम्यक दर्शन आदि का क्या रिजल्ट होता है? उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो पहले के लोग जो है इस तरह से बात करते थे ना, संस्कृत भाषा में भी बात करते थे। तो वो उनके जो गुरु के, उमा स्वामी के जो प्रश्नोत्तर के रूप में जो उत्तर आए, उनके परिणाम स्वरूप इन सूत्रों का निर्माण हुआ।
और उन्होंने उसी उसमें प्रोसेस में ये 12 अंग और 14 पूर्व के बारे में चर्चा की है जो अपन करने वाले हैं। तो यह जीव है या यह अजीब है, ऐसा निश्चय करने के बाद जिस ज्ञान से सत संख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह श्रुत ज्ञान है, क्योंकि उस विशेष स्वरूप का ज्ञान इंद्रिय द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए वह मति ज्ञान का विषय नहीं किंतु श्रुत ज्ञान का विषय है। जीव अजीव को जानने के बाद उसके सत संख्यादि विशेष को ज्ञान मात्र मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान से एक पदार्थ के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ का या उसी पदार्थ के विशेषों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। अवग्रह के बाद यह ज्ञान में उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान होता है। इन्होंने मति ज्ञान को किस श्रेणी में रखा? वैसे तो चारों स्टेप मति ज्ञान की बताई थी, लेकिन फिर उसमें फर्दर एक और चीज क्वालिफाई कर रहे हैं। अवग्रह के बाद इहा ज्ञान में उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान है और इहा के बाद अवाय में उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान है, किंतु उसमें इहा या अवाय में उसी पदार्थ के भेद प्रभेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह मति ज्ञान। क्या बताया कि जो टॉपिक बता दिया उसी टॉपिक को और अच्छा क्लैरिटी के साथ में सुनना। जैसे आपका वो जो आया ना वक्ता, उसने आके आवाज लगाई कि भाई साहब सुनिए, मैं आपको आज एक विशेष बात बताने वाला हूं। तो लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, उसकी तरफ जो है वो अग्रसर हुए, उसकी तरफ जो है वो कंसंट्रेट किया। तो अवग्रह से ईहा में आए, फिर उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। बोलने की उसने टॉपिक शुरू किया कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सब जीव हैं, आप सब जीव हैं, आप में चैतन्यता है, आप में जो है ज्ञान है, ये सब पता है। मैंने उसको ग्रहण किया और डिसीजन ले लिया कि मैं जीव हूँ। तो चूंकि सिर्फ बात उस थ्रू आउट एक जीव की ही बात चली और कोई बात चली नहीं, उसकी भेद प्रभेदों की बात भी नहीं चली, उन्हीं उसी बात को मैंने विशेष विशेष रूप से जाना। तो मति ज्ञान की 4 स्टेप्स में मुझे उसकी आत्मा संबंधी किंचित ज्ञान हुआ। लेकिन अगर इसी को शुद्ध ज्ञान कहा जाए, मतलब शुद्ध ज्ञान के बारे में इसी बात को बोला जाए, तो उसमें क्या बताया जाएगा कि संसार में कितने जीव होते हैं और ये आत्मा अलग अलग पर्यायों में जाकर के अलग अलग शरीर धारण करते हैं। इस आत्मा के बहुत सारे भेद हैं, इसमें बहिरात्मा है, इसमें अंतरात्मा है, इसमें परमात्मा है। ऐसा करके आत्मा से रिलेटेड भेद भेदांतर संख्या आदि का जो ज्ञान जिससे होता है, जिस ज्ञान से, उसे श्रुत ज्ञान के। क्लियर हुआ क्या भाई? जी सर। सूत्र 11 से 20 तक का सिद्धांत, अब उन्होंने उसको एक समरी सुनाई है आपको 20वें सूत्र तक की। जीव को सम्यक दर्शन होते ही सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान होता है। हमको कौन सा ज्ञान है भाई? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमको है कि नहीं? सम्यक नहीं है। सम्यक। तो अगर हमको जो है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, सम्यक नहीं है, तो कोई हमसे ये कहे कि भाई साहब आपको काय का ज्ञान, कुमति कुश्रुत ज्ञान के धारी हो आप, क्या बात करते हो? हमको अच्छा लगेगा क्या? हमारे ज्ञान को आप फू लगा रहे हो? हम बोलते हैं भाई साहब वो कुमति कुश्रुत ज्ञान तो वो क्षुद्र जीवों के होता होगा, हम तो सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं। आपने किसी को सुना क्या हमारे, हमको मति शुद्ध ज्ञान बोलते हैं सब लोग, आप कू क्यों लगा रहे हो? वही बोले कू हम लगा नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहना कि आपका जो मति शुद्ध ज्ञान है वो सम्यक है, क्योंकि ये शब्द ही सम्यक ज्ञानियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता। आप तो जबरदस्ती बन बैठे हो मति शुद्ध ज्ञान के दायरे, तो इसलिए उनका अब मेरा जो मति शुद्ध ज्ञान है वो सम्यक कब होगा? जीव को सम्यक दर्शन होते ही सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, ऐसा समझना चाहिए। ये अपन ने शुरू में भी पढ़ा था
कि जैसे दीपक को अपन वो लाइट करते हैं, जलाते हैं, तो उसके बाद प्रकाश फैलता है। तो लोग बोलते हैं कि दीपक का जलाना वो जो है वो पहले हुआ, कारण कारण हुआ, और उजाला हुआ वो उसके बाद हुआ। लेकिन जो जलाने वाले ये कहते हैं कि जलाया और उजाला एक साथ हुआ। तो यही बात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के ऊपर प्रयोग में लाई जाती है कि युगपत होता, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं। वो क्यों युगपत होते हैं? क्योंकि जिस समय जीव की श्रद्धा सम्यक होती है कि यही मैं हूँ, जिस ज्ञान पूर्वक उसका ये चिंतन चलता है, वो ज्ञान उसी समय सम्यक कहलाने लगता। क्योंकि ज्ञान का व्यापार तो बीच में चल ही रहा है ना। तो जो श्रद्धा में परिवर्तन हो रहा है, जो चिंतन हो रहा है, जो विश्वास लाया जा रहा है, वो सब ज्ञान का ही तो विषय है। लेकिन वो ज्ञान जब तक सम्यक नहीं कहा जाता, जब तक कि उसकी नीडल सही दिशा में सही जगह नहीं पहुंच जाती, कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, विकल्प करते करते एक जगह पहुंच जाता है। ज्ञान से ही चल रहा है, इसको मानूं कि इसको मानूं कि इसको मानूं, ये सही है कि वो सही है, करते करते वो नीडल एक जगह आ गई कि ये सही है, और वो मैच कर गई सही आंसर से। तो उस समय वो मैच करने के कारण वो ज्ञान भी सम्यक हो गया, जिस पूर्वक वो निर्णय लिया गया। ये बहुत धैर्य पूर्वक अपन को ये सब चीज समझना है। तो सम्यक दर्शन कारण सम्यक ज्ञान कार्य, यह जो सम्यक मति और श्रुति ज्ञान के भेद दिए गए हैं, वे ज्ञान विशेष निर्मलता होने के लिए दिए गए। उन भेदों में अटक कर राग में लगे रहने के लिए नहीं दिए गए। क्या बोल रहा है? कि आपको एक जनरल बात बताई गई है, इनमें मत अटक जाना। जैसा मति ज्ञान के कितने भेद बताए थे आपने? बोले पहले 288 बताए थे, फिर आपने उसमें जो है 24 और जोड़ दिए, तो वो इतने हो गए। तो फिर वो और शुद्ध ज्ञान कितने भेद बोले, ये सब आप प्रारंभिक स्टेज में आप खाली समझने के लिए है, उनमें अटकना नहीं ना, उनको रटने की जरूरत है। क्योंकि आगे बहुत सारा विस्तार आने वाला है, और आपको मात्र समझना है, रिलैक्स होकर। देखो क्लास में कई बार बहुत से ऐसे लेक्चरर आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे अपने पेन कॉपी नीचे रख दो, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको आप सुनते जाओ। आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने क्या सुना। इसलिए आपको कुछ रटने का, कुछ सुनने का, लिखने का कोई विकल्प मत करो, बस आप सुनते जाओ। और वो जो लेक्चरर है वो खुद भी इतना कॉन्फिडेंट होता है कि जो बात कहेगा आप उसमें अपना पूरा उपयोग लगाओगे, और उस उपयोग पूर्वक आपकी रुचि और बढ़ेगी, और विषय अपने आप समझ में आए। बल्कि लिखा पढ़ी करने का तो जो थोड़ा विकल्प बना रहता है ना, तो उसमें तो फिर भी आदमी इतने कंसंट्रेटली नहीं सुन पाता, लिखने में लगा। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, यह जो सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान के भेद दिए गए हैं, वे ज्ञान विशेष निर्मलता होने के लिए दिए गए। उन भेदों में अटक कर राग में लगे रहने के लिए नहीं दिए गए। इसलिए उन भेदों का स्वरूप जानकर जीव को अपने त्रैकालिक अखंड अभेद चैतन्य स्वभाव की ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होने की आवश्यकता है। समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनाई जा रही है, जिनेन्द्र देव की तो चल रही है, वो निरक्षर वाणी चल रही है। और गणधर देव जो है उसको कितनी भाषाएं वो आती है ना, उसमें कितनी भाषा, लघु भाषाएं और विस्तार से भाषाएं, उन सब में कन्वर्ट करके सुना रहे हैं। और 12 कोठे बने ना, उसमें पशु आदि भी बैठे हुए हैं, कितनी तरह के मनुष्य बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं। सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। कोई कॉपी पेंसिल लेके बैठा नहीं। लेकिन जितनी देर दिव्य ध्वनि चली, कहते हैं उनके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। पर सर, जो संवत्सरण में तो लोग बैठे हुए हैं, जी। मनुष्य भी बैठे हैं, पशु भी बैठे हैं। हाँ।
तो दिव्य ध्वनि तो केवल गणधर को समझ में आती है, बाकी जीवों को कैसे आती है? हाँ ठीक है, तो उन्होंने इंटरप्रेट किया ना आपको, गणधर वही तो काम करते हैं कि। अच्छा, गणधर इंटरप्रेट करते जाते हैं तो सबको समझ। हाँ, गणधर जो गूंथ है ना, गूंथने का अर्थ वही है। तो गणधर जो गूंथ रहे हैं वो लिपिबद्ध तो अभी होता है आजकल, नहीं, वो तो पंचम खैर, काल में वो तो सुनाते चले जाते सुनाते चले जाते। अपन ने अपने वो लंदन म्यूजियम में देखा ना, वो हैं। कान में वो लगा देते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वहां का जो विवरण आ रहा है, सबको अपनी अपनी भाषा सेट किया, अपने अपनी भाषा में सुनाई दिया। तो ऐसे ही ये पहले से अरेंजमेंट है सेटिंग का, वहां तो कोई मशीन की जरूरत ही नहीं है। ऐसा उसका प्रभुत्व है, प्रभाव है उसका समूचरण का, कि उसमें जितने जीव बैठे हैं सबको अपनी अपनी भाषा में तुम ध्वनि सुने है, क्या है, विभ्रम नशा है। आपकी ध्वनि सुन करके लोगों के भव भवांतर के जो भ्रम है वो टूट जाते हैं। कितने ही लोग सम्यक दर्शन धारण करते हैं, कितने ही वही दीक्षा ले लेते हैं। गजब है, कितना बड़ा उसका व्यापक फैलाव होता है, योजनों रूप विस्तार होता है। और आपका जहाँ समोशरण है उस कितने योजन तक जो है वहाँ सुगंधित वायु चलती है, निष्कंटक वातावरण रहता है, एयर कंडीशनड हो जाता है सब, है ना। समोशरण की महिमा सुन के बहुत सारे लोग जो है वो उसी में जो है मस्त हो जाते हैं सुनते। तो ऐसा वो ज्ञान का मंडप, ऐसा वो ज्ञान का मंदिर, जहाँ वो जिनेन्द्र देव की वाणी, है ना, वो क्या बोलते हैं, ये वाणी, गणधर ने वो गणधर कूटे बारह स्वांग करके बहुत सारी चीजें आती है ना। तो वो सब इसके बारे में विस्तार अपन सब पढ़ेंगे। और जिन वाणी के प्रति जितना हमारा समर्पण होगा, जितनी श्रद्धा होगी, जितना जिनेन्द्र जिनवाणी के प्रति विनयवंत होंगे, उतना ही कल्याण होगा। इसलिए इस वाणी का अपन जो स्वरूप समझ रहे हैं, बेसिक से समझ, बेसिक से समझ करके हम अंग और पूर्व के ज्ञान तक का वर्णन पढ़ेंगे। पंचम काल के प्रथम प्रहर में उत्पन्न हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको कम से कम उन 12 अंगों का विषय वस्तु तो मालूम है, और एक एक सूत्र, एक एक अंग में क्या क्या लिखा है, कितने कितने उसके पद हैं, इतनी बेसिक चीज हमें मालूम है। और हम वो षटखंडागम के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसकी रचना अंकलेश्वर में हुई। प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति श्रुति स्कंद क्या है, और ये जो समय सार आदि ग्रंथ हैं, ये कौन से स्कंद के हैं, कौन से मुनि के कौन से अंग के ज्ञान पूर्वक वो बनाए गए, बहुत रोचक विषय है। और जितने आप जनवाणी को समर्पित हो गए, उतने ही जीवन में ज्ञान के पुष्प पल्लवित होंगे, ज्ञान आपका था जाएगा। विनयवंत होना, ये विनयवंत वो पहली वाली पूजन में है ना। चलो आगे चलते हैं। अवधि ज्ञान का वर्ण, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसलिए उन वेदों का स्वरूप जानकर जीव को अपने त्रैकालिक, अखंड, अभेद चैतन्य स्वभाव की ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होने की आवश्यकता। जिस दिव्य ध्वनि को जिनेन्द्र देव के मुख से निकला हुआ सुना जाता है, जिस आत्मा के द्वारा वो कार्य संपादित होता है, जिस परम ज्ञानी आत्मा के द्वारा वो संपन्न होता है, वो आत्मा, वैसी ही आत्मा मैं भी हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो आप, उनको मुकाबला कर रहे हो क्या? नहीं, मुकाबले की बात नहीं। जो ध्रुव स्वरूपी आत्मा है, जो द्रव्य आत्मा है, वो सभी जीवों की उसी लेवल की है। तुम धुनी है, सुन है, विभ्रम नशा है। तो विभ्रम किसके नशा है? मेरे नशा है। तू क्यों नशा है, मैं तो उतना ही ज्ञानी हूं, फिर क्यों विभ्रम हो गए? वर्तमान पर्याय में मेरा वो ज्ञान उगाड़ में नहीं आया पर्याय में, लेकिन आत्म द्रव्य जो है वो तो वैसा ही अक्षुण है, त्रैकालिक है, लिखा ना, त्रैकालिक अखंड अभेद चैतन्य स्वरूप। तो बोल रहे हैं, ये भेद सुन करके अपने भ्रमों को तो दूर कर दो,
लेकिन उनमें उनके विकल्पों में फंस मत जाना। लक्ष्य कहाँ रखना? अपने उस त्रैकालिक स्वरूप के ऊपर लक्ष्य रखना। आपकी पर्याय एक दिन परमात्मा की पर्याय बन जाए। बहुत बहुत सुंदर विषय है। कहीं फंसना नहीं है। हमें सब जगह क्या बताया, कहीं फंसो मत भैया। दैनिक कार्यों में भी क्या उपदेश देते हैं, किसी से उलझो मत। बहुत उलझ ली संसार में, जिसका फल अभी तक निकल नहीं पा रहा। कि एक आगे बढ़ते हुए दूसरा टांग खींच लेता है, मेरा तो चुकारा करके जाओ। मेरे साथ जो जो किया था तुमने उसका चुकारा करो, ऐसे कैसे चले जाओ? कोई बोल रहा है कि भैया तुमने मेरे साथ भले ही बुरा नहीं किया हो, अच्छा किया था, तो उसका भी तो आप चुकारा मुझसे लेके जाओ साहब। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तो पाप हो या पुण्य हो, है ये दोनों बेड़ियां पड़ी हुई हैं। पाप पुण्यमय धो, वायन बेड़ी डारी, तन कारागृह मान। तो मुझे क्या समझना है, इस संसार सागर से कैसे पार हो जाऊं? पूरे धर्म में, जैन धर्म में विकल्पों से मुक्ति की ही राह दिखाई गई। भैया जिसका जो है सब दे जाना। किसी के चक्कर में मत पड़ना भैया। तेरा तूरत जग को दे दी जग की निधियां। तो तुमने उन्हें उस दिन मेरे साथ ऐसा सा व्यवहार किया, भैया मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं अज्ञानी था। दूसरे ने कहा कि आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, तो आपको तो वो उपकार का बदला लेना पड़ेगा। भैया वो उपकार तुम ही रखो, धन्य कुमार बन जाओ। जो धन निकला तुम्हारा, मेरा क्या है? ऐसा जब मेरा भाव चलेगा निरंतर, इस पर्याय में करके जाना है। कम से कम वो संस्कार तो डाल के जाना है कि मेरी अब आदत जग को दे दी जग की निधियां वाली बन जाए। और जिनके प्रति मैंने कभी गलत व्यवहार किए, उनका क्षमादान, निरंतर क्षमा मांगते रह करके संसार से निकलने। अपन कहीं से जाते हैं ना, कोई जगह छोड़ के जाते हैं, कोई दूसरी कॉलोनी में जा रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो सबसे अपन मार भैया कहा सुनी माफ करना, जो कुछ भी मुझसे भूल हो गई है भूल जाना। मैं आपने के साथ रह के बहुत आनंद आया, अब हम चल। ये एटीट्यूड हमें धर्म सिखाता। अब देखो इसके हर एक शब्द में ये बात छुपी हुई है। क्या लिखा है? उन वेदों का स्वरूप जानकर जीव को अपने त्रैकालिक अखंड अभेद चैतन्य स्वभाव की ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होने की आवश्यकता। ये सब हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, ये विकल्प धारण करने के लिए नहीं, निर्विकल्प होने के लिए। जब संसार के से निकलने की विद्या मैंने सीख ली, संसार में रहने की विद्या भी मुझे आ गई, कि जब तक संसार में हूं तब तक ऐसा रहूं कि मेरा कुछ भी नहीं। ये अकिंचन धर्म सीख करके जीवन यापन करोगे तो वो संस्कार बहुत जल्दी 2-3 भाव में ही मुक्ति दिला देगा। ठीक है सर। तो इस प्रकार से जो यदि ये कुछ पढ़ना है ज्ञान के बारे में, वो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, निर्विकल्प होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इससे निर्विकल्प हो पाएंगे क्या सीबी जन सर? नहीं देखिए, ये चीज तो ये है, इन चीजों की विस्तृत जानकारी तो हो रही है। हाँ। जानकारी इतनी अच्छी विवेचना के साथ सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगी। वाह। सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो हमारे भावों पर भी उसका असर पड़ेगा। भावों पर असर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो इस राह पर प्रोग्रेस हो ही रही है। क्या किसी और को लगता है कि भाई शरण जी आपको लग रहा है कि इससे कुछ हमारा भला होने वाला है? एक ज्ञानों के स्वरूप पढ़ लेंगे हम, मान लो मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान, इससे क्या फायदा होने वाला? नहीं, जब कोई चीज को समझना होता है तो उसके पूरी वस्तुत्व को समझने के लिए कभी कभी ये चीजें जो जो अभी जो है तो वो बहुत काम करती है, क्योंकि जब आप कोई चीज को आप अर्थ कर रहे हो, अर्थ से अनर्थ ना हो जाए, तो उसके लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि भाई हम जिस चीज को समझ रहे हैं वो किस ज्ञान से, किस विषय से और किस रूप में समझ रहे हैं। और बेसिकली तो ये पूरा का पूरा अध्याय
अपनी आत्मा को केंद्रित करने के लिए ये आगे चल के वो धीरे धीरे वहीं लेके जा रहे हैं कि उन्होंने लिखा भी है यहाँ पर कि ये आपका उसके लिए मतलब ये जानकारी लेके आपका मतलब जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल सम्यक ज्ञान उसके उसके लिए ही है, हाँ। आपके उसके लिए नहीं है। बाकी तो वो सब व्यवहारिक है, वो चलता रहता है। तो यहाँ डिस्कशन उसी के लिए हो रहा है आपका, बेसिकली तो आत्मज्ञान के लिए ही हो रहा है यहाँ पर। यस, समय ज्ञान के लिए हो रहा है। समय ज्ञान ही हमारा जो है वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। इसलिए सारी ये यात्रा रास्ते की बीच की है ना। जैसे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो पूरी यात्रा का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा वो सब भी बता दिया, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरी ये ज्ञान की यात्रा डेस्टिनेशन है मेरी मुक्ति धाम। संसार मेरा ओरिजिनल जगह है। यहाँ से निकल करके कैसे उन बाधाओं को पार करते हुए, क्या क्या चीजें समझते हुए, संसार का स्वरूप जानते हुए कैसा मैं उस मुक्ति मार्ग पर पहुंचूंगा, तो ये इस पूरे मोक्ष शास्त्र का विषय है। क्या हरभजन साहब, बिल्कुल सर। अपन जो भी पढ़ रहे हैं उस विषय वस्तु को अपन शुरू से ही उससे कनेक्ट कर रहे हैं, जो वास्तव में इस ग्रंथ का और मेरा दोनों का उद्देश्य है। लक्ष्य वही है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, समय हो गया आपका। कल मैं आपको अवधि ज्ञान के बारे में बताऊंगा। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं, किस किस को अवधि ज्ञान हो सकता है, और उसकी विषय वस्तु क्या होती है। अरे, समय हो गया। ये सर बहुत ही डिटेल में है, बहुत अच्छा लग रहा है और इससे बहुत क्लैरिटी आ रही है। ये बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जानना क्यों जरूरी है। ये जानने से जो हमारा ज्ञान किस तरह से विकसित होता है और हमें ये पता लगेगा कि हम कितने अल्पज्ञानी हैं, ये सब जानने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात। वही मैं आपको बताने वाला था कि जब आपको संसार का स्वरूप बताया जाएगा, तो ये अमेरिका का एक बंदा था जो अंतरिक्ष में होके आया था। पता नहीं वो जो फेमस जो तीन साइंस को गए थे एस्ट्रोनॉट्स, उनमें से कोई था। तो नील उसको है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, उनको उसको जो गया था, तो बोलते हैं कि जब वो लौट के आया, तो उसको ये ज्ञान हुआ कि यार, इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी तो एक छोटी सी जगह है। इतने उसका जो क्या बोलते हैं उसको, सौर मंडल और जो उसमें गैलेक्सी में पृथ्वी एक छोटी सी जगह है। उस छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से भाग में अमेरिका बसा हुआ। अमेरिका के उस छोटे से भाग में एक शहर है या गांव है। उस गांव के एक छोटे से घर में मैं रहता हूँ। तो उसको अपना इतना लघुता प्रतीत हुई कि उसने सारी साइंटिस्ट पना छोड़ करके वो पादरी बन गया। तो जैसा इन्होंने कहा ना विपुल जी ने, कि इसके माध्यम से हम हमारे जो ज्ञान होगा, उसे मैं अपने ज्ञान की वर्तमान पर्याय की लघुता, और इस विशाल संसार में क्या क्या इसका फैलाव है, इसमें कैसे कैसे जीव किस किस तरह से दुख कह रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, है ना। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से वर्मत है बिन ज्ञान। ये सब इसका परिचय होगा, और हमें अपनी उत्कृष्टता का भी ज्ञान। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना।
जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करेंगों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, उसे को भी तेरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करीबों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। ये बहुत सुंदर। कार्य